Today our topic is standard input. Input जो हम कीबोर्ड के थ्रू कोई भी चीज़ देते हैं सिस्टम को, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट. By default, the term standard input refers to the input given via keyboard. C++ uses C in stream. जैसे आप C में यूज़ करते थे scanf, इसमें हम यूज़ करते हैं C in स्टेटमेंट जो है वो डाटा की इनपुट के लिए इस्तेमाल होती है. C in stands for console input. C++ handles standard input by applying extraction operator. जैसा कि पीछे हमने इनपुट पे पढ़ा था, इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, तो इन में हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ग्रेटर देन सिंबल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं. द ऑपरेटर मस्ट बी फॉलोड बाय अ वेरिएबल. इसके बाद जो है सीन के बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आता है और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद हमारे पास कोई भी वेरिएबल आ जाता है. तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे सीन और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल, जैसे कि नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं. सी इन एक्स और एक ही सीन स्टेटमेंट में आप 3 वेरिएबल्स को एक साथ भी कीबोर्ड से जो है वो एंटर कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है 4.9. राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट नेम एज एंड एड्रेस फ्रॉम द यूज़र एंड देन डिस्प्लेज दीज ऑन स्क्रीन. आप नेम एज और एड्रेस एंटर करेंगे. नेम हमारे पास नेम और एड्रेस जो है वो हमारे पापास कैरेक्टर डेटा टाइप है और एज जो है वो हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप होगी. जैसा कि अब उसने आगे उसको कर लिया है, सबसे पहले डिक्लेयर कर लिया वॉइड मेन के बाद कैरेक्टर नेम 25. ये हमारे पास स्ट्रिंग है. जब ब्रैकेट के अंदर आप उसकी रेंज दे देंगे, यानी नेम 25 करेक्टर्स तक स्टोर, ब्लॉक्स बन जाएंगे 25 करेक्टर्स तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं. सिटी 30 और एज. इसी तरह से आपने मैसेज सी आउट पहले करवाया और उसके बाद सी इन एज करवा दी. इसी तरह फर्स्ट नेम एंटर करवाया, योर सिटी यानी सिटी आपने उसमें एंटर करवा दिया. फिर सिंपली उसने सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू नेम, सिटी और एज जो है वो डिस्प्ले करवाया. डबल कोट्स के अंदर बेटा हमेशा हमारे पास जो है वो मैसेज होता है जो हम स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं. जैसे उसने आउटपुट में लिखा हुआ योर फर्स्ट नेम इज़ और नेम के अंदर उसने कीबोर्ड से उस्मान एंटर किया था तो वो आ गया. सिटी के अंदर उसने फैसलाबाद एंटर किया था तो वो उसके अंदर, और एज जो है वो 16. इस तरह से ये आपके पास जो है एक सिंपली इनपुट किया वैल्यूज़ को और उसको आउटपुट करवा दिया. नेक्स्ट प्रोग्राम है 4.11. राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स आर करेक्टर एंड डिस्प्लेज इट्स आस्की कोड. आस्की कोड जो है हमारे पास पूरा एक आस्की टेबल होता है. जैसे पहले भी आप लोग जानते हो कैपिटल ए की वैल्यू जैसे 65 होती है, स्मॉल ए की वैल्यू 97 होती है. अच्छा, उसी तरह से प्रोग्राम आई स्ट्रीम कोनियो वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए फंक्शन होता है. करेक्टर CHARAC, ये उसने एक वेरिएबल नेम लिया है CHARAC. इसकी जगह आप कोई सिंपल सी भी ले सकते हो, करेक्टर सी या करेक्टर नेम. फिर आपने उसको एंटर कर लिया, सी इन कर लिया. अब जो आपने उसको सी इन किया इसको आपने इंटीजर टाइप के वेरिएबल num1 में लिया. करेक्टर यानी कि अगर आपने कीबोर्ड से स्मॉल ए डिस्प्ले करवाया तो उसकी इंटीजर वैल्यू जो है वो आपके पास डिस्प्ले करवाने के लिए आपने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल num1 ले लिया है. तो करेक्टर वाली वैल्यू num1 में, तो आप सी आउट स्टेटमेंट देखें, द आस्की कोड फॉर करेक्टर यानी यहाँ करेक्टर ए डिस्प्ले हो जाएगा. num1 में उसके रेलिवेंट आस्की टेबल में जो वैल्यू होगी स्मॉल ए की 97 होगी, इसलिए num1 की जगह 97 डिस्प्ले हो गया. तो इस प्रोग्राम के अंदर सिंपली हम एक करेक्टर और उसकी आस्की वैल्यू जो है, उसका आस्की कोड जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट डिवाइडेंड एंड डिवाइज़र. इट देन कैलकुलेट्स एंड डिस्प्लेज द कोशेंट एंड रिमाइंडर. कोशेंट आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू होती है जब हम उसको डिवाइड करते हैं, और रिमाइंडर जो है वो हमारे पास नीचे वाली बाकी बचने वाली वैल्यू होती है. इसी तरह से उसने वेरिएबल्स डिवाइड एंड डिवाइज़र, ये उसने दोनों डिवाइडेंड और डिवाइज़र यानी जिसने डिवाइड होना है और जिसने डिवाइड करना है,
डिवाइज़र और दोनों उसने कर लिए। कोशेंट स्लैश से आएगा, चूँकि स्लैश ऊपर वाली वैल्यू देता है और परसेंटेज साइंस जो है वो बाकी बचने वाली वैल्यू देता है, इसलिए क्यू और आर में दोनों को डिस्प्ले, दोनों का रिज़ल्ट आ जाएगा, डिवाइड का भी और स्लैश का भी और परसेंटेज साइन मॉडुलस ऑपरेटर का भी, क्यू और आर में फिर इन दोनों को उसने जो है वो डिस्प्ले करवा लिया है। वैल्यू उसने एंटर की थी 20 और 3, आपने 20 को अंदर रखा, 3 पे तकसीम किया तो आपके पास 3 6 18 आ गए। 18 के नीचे जो 20 में से 18 निकाले तो 2 ऊपर आ गया 6 और नीचे आ गया आपके पास 2। तो इस तरह से आपके पास ऊपर वाली वैल्यू कोशेंट और नीचे वाली वैल्यू रिमाइंडर जो है वो आपके पास रिटर्न हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास 4.14 क्वेश्चन, उसमें है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर स्वैप्स द वैल्यूज़ एंड डिस्प्ले देम। आपने उनकी वैल्यूज़ को स्वैप करना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। इसमें होगा ऐसे, पहले आपने 2 नंबर्स एंटर कर लिए ए और बी, और आपने एक टेम्परेरीली खाली ब्लॉक ले लिया जिसका नाम आपने रखा टेम्प वेरिएबल। ए की वैल्यू आपने खाली उसमें डाल ली, बी की वैल्यू दोबारा आपने ए के अंदर डाल ली, यानी ए खाली हो गया था ना चूँकि आप उसको टेम्परेरीली वेरिएबल में ले गए थे। बी की वैल्यू यानी बी के ऊपर बी वाली वैल्यू ए के ऊपर राइट करवा ली, तो टेम्परेरीली में जो स्टोर किया हुआ दोबारा बी में ले आए। तो इस तरह से इनकी वैल्यू स्वैपिंग का मतलब होता है बदल देना, यानी जो ए की वैल्यू वो बी की बन जाए, जो बी की वैल्यू वो ए की बन जाए। इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो स्वैप हो जाएंगी एक टेम्परेरीली वेरिएबल के साथ। थैंक यू।